उससे पहले लिटरली मुझे कुरान, अल्लाह माफ़ करें, कुरान सुन के ना मज़ा नहीं आता, बोरियत होती थी उससे पहले। जब इंसान चेंज होता है ना तो ये सारे फेजेस आते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल। अलीम, आप माशाल्लाह कब दीन की तरफ आए, किस सन ईयर में? अली मैं 2014 में 2014 में माशाल्लाह। एफएससी के बाद मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया, तो जिस तरह हमास ने बताया कि या तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। सही। तो मेरे साथ एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था। हमारी पूरी फैमिली में ना एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम सब लोग, मेरी अपनी फैमिली में मेरी सिस्टर्स डॉक्टर हैं। सही। फिर मैंने वेटरनरी में किया हुआ है। तो बस ये था कि टेस्ट दिया, और उससे पहले मैं बिल्कुल ही आउट था म्यूज़िक का। MBBS का टेस्ट? जी, मेडिकल के लिए। तो पहले मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, नमाज़ें अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लोग कहते थे मोहल्ले वाले भी कि यार आ जाया करो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं यार ठीक है घर ही पढ़ लूँगा, या मतलब बहाना करके चला जाता था। तो फिर जब ये मेरा एडमिशन 0.2% से नहीं हुआ। अच्छा। और वो बड़ा शौक था मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे पहले उसी साल मेरिट ना बहुत हाई परसेंटेज जंप किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो हम जब MCAT हो गया मेरा, तो मैं आई वाज वेरी मच एंजॉइंग वॉचिंग मूवीज़ के यार ठीक है अब तो मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी। सही। जो एग्रीगेट निकला था ना ऑफिशियल रिजल्ट से पहले, वो ज़्यादा था। तो जब रिज़ल्ट आया 2 माह बाद, तो पता चला कि ये सिचुएशन है, मैं बिल्कुल एक ब्रिंक पे हूँ। तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और 0.2 से नहीं हो रहा, विच मीन्स कि अगर मेरा एक MCQ और ठीक हो जाता तो मैं मेडिकल कॉलेज में होता। अच्छा, इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा सुसाइडल भी हो गया। अच्छा। और मैंने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब अब क्या करें ज़िंदगी में जब यही नहीं मिला ही नहीं, जो इतनी एफर्ट की, और अल्लाह चाहता तो मेरा क्यों एक MCQ से रह जाता, मैं हो जाता। वो इस तरह के सवाल आना शुरू हुए। तो मीनवाइल ना मुझे मोहल्ले में एक दोस्त था, उसने दावत दी कि आप ना नमाज़ पढ़ने आया करो। तो जब बंदा डिप्रेस होता है ना, तो उसको कोई ना कोई तो वे आउट चाहिए होता है वहाँ से निकलने के लिए। मैं चला गया, मैंने जुम्मे पे जाना शुरू किया, नमाज़ें रेगुलर नहीं थी, जुम्मे पे जाना शुरू किया। एक जुम्मे के खुतबे में ना आई रिमेंबर कि मैं मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ, जहाँ पे जूतियाँ होती हैं, इससे थोड़ा सा आगे इतना रश था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने खुतबा बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बड़ा इमोशनल टाइप। तो एंड पे ना, खुतबे के एंड पे उन्होंने क्वेश्चन किया लोगों से और प्रॉमिस लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उससे पहले भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मस्जिद में। अच्छा। उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करते हैं कि वो आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेंगे। अच्छा। तो मैं बड़ा सुन के जरा वो ना हुआ था, जज्बाती तो हुआ था, इमोशनल हुआ था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, कि ठीक है मैं आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगा। उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि आप में से कौन प्रॉमिस करते हैं जो आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बड़ी वीकनेस थी ज़माने जाहिलियत में भी। सही है। तो मैंने इस पे हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, मैं वहाँ से घर वापस आया तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने हाथ तो खड़ा कर लिया, लेकिन मैं वो बंदा था कि जो फिजिक्स और मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देता था क्योंकि आप साथ ना हेडफोन लगा के सुन सकते हैं म्यूज़िक। सही। उन 2 सब्जेक्ट्स का ईजी होता है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो खैर फिर कुरान सुनना शुरू किया घर आके विद ट्रांसलेशन। अच्छा। और वो अल्लाह ताला ने, पता नहीं अली भाई, वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब अल्लाह ताला आपको चूज़ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले लिटरली मुझे कुरान, अल्लाह माफ़ करें, कुरान सुन के ना मज़ा नहीं आता, बोरियत होती थी उससे पहले। मैं कहता था यार मतलब कहीं किसी ने लगा दिया तो यार बंद कर दो, कुछ और लगा दो। फिर अल्लाह ने ऐसा दिल खोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात में कुरान पाक सुनता रहता था। बाज़ वक़्त मैं सो गया हूँ और सुबह उठाऊँ तो वो तिलावत चल रही है और मोबाइल पास पड़ा हुआ था। तो खैर इसके बाद ना फिर मज़ीद मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, मज़ीद मैंने लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि मैं इन दोनों भाइयों की बात भी सुन रहा था, और मैं एक चीज़ अपनी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था साथ साथ कि जब इंसान चेंज होता है ना तो ये सारे फेजेस आते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल। शुरू में जरा गसीलपन और हर एक पे फतवे लगाना, हराम पुलिस। अगर कोई ये समझता है ना कि नहीं मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ, तो मेरा ख्याल है वो गलत बात है। ये आते हैं, फिर ये आते हैं, नेचुरल है। उसकी रीजंस भी अहमद भाई ने बताई कि एज का फैक्टर है, जवानी है, जवानी में हमारे असलाफ ने बहुत कुछ किया है, एनर्जी होती है, पैशन होता है, इंसान अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। कि मैंने अगर सारी ज़िंदगी के बाद अब रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का ये दीन है, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। सही। तो ये जज्बा होता है, दिस इज़ वैलिड। लेकिन उसको कैसे निकालना है वो फिर गलत, जो स्टेजेस होते हैं वो गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ में जो बिल्कुल शुरू वाले स्टेजेस है ना, वो यही थे, जिससे सुन लिया कोई किसी ने हदीस बता दी या किसी ने कोई बात बता दी तो यार बस ठीक है, मैंने अब सब कुछ छोड़ देना। लिटरली आई ऑल्सो वांटेड टू गेट यूनिवर्सिटी इन माय ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यार नहीं बस अब दीन ही पढ़ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई अली भाई के 2014 और 2015 में ना मेरे एक दोस्त से यूथ क्लब के, उन्होंने मुझे पहले तो यूथ क्लब से कनेक्ट किया ना, और फर्स्ट टाइम जब मैं आया मैंने कहा यार ये मौलवी हैं सारे,
क्योंकि एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे माशरे में ना मौलवी का जो इमेज है ना बहुत ख़राब है। तो ये बाज़ औक़ात जब कोई बंदा दीन पे आ रहा होता है ना, तो उसके लिए बड़ी हिंड्रेंस होती है। सही बात, मेरे लिए भी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरा इतना दिल नहीं लगा, लेकिन बाद में जाके 2-3 दफ़ा जब मुझे वो लेके आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे नॉलेज भी मिला और अच्छी कंपनी भी मिली। और मैं इतनी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद अब ये समझता हूँ कि नॉलेज, राइट नॉलेज और अच्छी कंपनी, मैच्योर लोगों की कंपनी जिसमें उलमा भी हैं ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद अच्छे दोस्त, लाइक माइंडेड दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पर्सपेक्टिव बनता है और आप इन स्टेजेस से जिसमें आपको गुस्सा भी आता है, आप फ्री होते हैं और सारा कुछ, वो आपको ना कोप करने का तरीका मिलता है। आपको कोई बताता है, मैं इवन लिटरली मैं घर पेरेंट्स पे कहता था कि जी आप तो मुझे गलत कहते हैं, मैंने दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी तो आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ, लिटरली ऐसे ही कहता था। ऊंची आवाज में बंदा ऊंची आवाज कुछ कह जाता है, और वो जिस तरह हमास ने बताया ना, जस्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, सेल्फ जस्टिफिकेशन मिलती है कि यार आप तो हक पे हो, मतलब ये लोग बातिल पे, आप हक पे हो, आप जो कर रहे हो ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी फीलिंग्स थी। तकरीबन 1-1.5 साल ऐसा रहा, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आता गया ना और अच्छी कंपनी के साथ मैं रहा, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है कि ये स्टेजेस ना बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। नॉलेज आता है, बंदा कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर बंदे में खैर है, ह्यूमिलिटी आती है उसमें साथ साथ। बिल्कुल ऐसे एक वो स्टेजेस भी हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जिसे कहते हैं। उसमें ये है कि आपका नॉलेज शुरू में जब थोड़ा होता है ना, तो आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, आप यानी जो परसीव नॉलेज होता है वो कुछ और होता है, जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो कम होता है। और परसीव नॉलेज में ना आप एक मौके पे होता है कि आप समझते हैं आप सबसे नॉलेजेबल है, उसको कहते हैं माउंट स्टूपिड, ठीक है।